Hello and once again ANT Academy. Today we are going to discuss the flexible budget. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Subscribe our channel for more videos and updates and do check our playlist. तो कैसा है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ आपके लिए. The question says that for the production of 10,000 electrical automatic irons, ठीक है, the following are the budgeted expenses. तो ये देखिए, ये आपको जो भी एक्सपेंडिचर दिए हैं, ये एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है फॉर 10,000 इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक आयंस. ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स्ड ओवरहेड है. अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये कनेक्टेड है हमारे प्रोडक्शन से. सो ये प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड और ये प्रोडक्शन का फिक्स्ड ओवरहेड. ठीक है, फिर वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस आपको दिए हैं 10% फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपको दिया है 50,000, रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अब देखिए रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड. तो यहाँ पे कहता है कि एडमिन एक्सपेंस आपके पास 50,000 है जो फिक्स्ड है, और वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड. ओके, सो देखिए अब कैसा है फ्लेक्सिबल बजट में ना, वैसे तो कुछ इश्यू नहीं होगा आपको सिर्फ बातों को इनकॉर्पोरेट करना है कि भाई 10,000 के लिए ये एक्सपेंडिचर. तो वो कहता है प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6,000, 7,000 एंड 8,000 आयंस. तो आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 10,000 के लिए इतना तो 6,000 के लिए कितना. ठीक है ना, लेकिन जो कुछ ये बाइफर्केशन है वो देखिए यहाँ पे आपको मैटर करेगा. जैसे कि ये प्रोडक्शन का है तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट दे दिया कि प्रोडक्शन का फिक्स्ड ओवरहेड इतना है और प्रोडक्शन का वेरिएबल इतना है. लेकिन जब आप देखते हो सेलिंग एक्सपेंस, तो वो कहता है सेलिंग एक्सपेंस में 10% फिक्स्ड है. मतलब जो आपका सेलिंग एक्सपेंस है पर यूनिट आपको यहाँ पे दिया है 15. ठीक है, तो ये 15 में से 10% फिक्स्ड है, बैलेंस वेरिएबल है. तो आपको जो कुछ भी सीखना है वो यही सीखना है, सेग्रीगेशन. ठीक है, अब देखो जब मैं रिकॉर्डिंग का बात करूँगा, ठीक है ना, जब मैं रिकॉर्डिंग का बात करता हूँ तो प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना, जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है वो ऑलवेज रिकॉर्ड होते हैं पर यूनिट कॉस्ट पे. ठीक है ना, ऑलवेज रिकॉर्ड होंगे पर यूनिट कॉस्ट पे. और जो आपके फिक्स्ड है ना, जो फिक्स कॉस्ट है वो रिकॉर्ड होगा ऑलवेज टोटल पे. इतना याद रखना कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पर यूनिट के हिसाब से, और जो फिक्स्ड है वो डायरेक्टली टोटल रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमको कहता है प्रिपेयर अ बजट फॉर 6,000, 7,000 एंड 8,000 आयंस. तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 6,000, 7,000 और 8,000 यूनिट्स के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है. हमको यहाँ पे लेना है रिकॉर्ड करना है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट. ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है ना, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, एक मिनट. ठीक है, तो देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट आपके जाएंगे पर यूनिट पे. तो देखो फर्स्ट आपको दिया डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल ये आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट, बराबर ना. प्रोडक्शन ज़्यादा तो मटेरियल ज़्यादा, तो मटेरियल कॉस्ट है वो आपका डायरेक्ट इन नेचर है. तो ये आपको ऑलरेडी पर यूनिट दिया है 60. तो देखिए नो नीड, कोई टेंशन की बात नहीं है. ये देखिए हम आ गए हमारे स्टेटमेंट पे, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया पॉइंट नंबर ए वेरिएबल कॉस्ट, उसमें रिकॉर्ड कर लिया डायरेक्ट मटेरियल. कितना दिया पर यूनिट, तो 60 दिया है. ठीक है, तो पर यूनिट 60. अब आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किए 6,000. तो फॉर 1 यूनिट 60, 6,000 के लिए कितना, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 6,000 यूनिट. तो आंसर विल बी 3,60,000. और सेम फंड अप्लाई होगा 7,000 में, इधर भी 60 और यहाँ पे भी 60. ठीक है, अब देखिए टोटल, तो टोटल आएगा 60 पर यूनिट इंटू 7,000 यूनिट, ये हो जाएगा 4,20,000. और सेम फंड अप्लाई ओवर हियर कि भाई पर यूनिट 60, वैसे कितने यूनिट आपने किए, आपने प्रोड्यूस किए 8,000, तो ये हो जाएगा 4,80,000. क्लियर है ना, तो बहुत सिंपल है. अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ यहाँ पे डायरेक्ट लेबर. तो डायरेक्ट लेबर है, और डायरेक्ट लेबर भी क्या होता है, अगेन वेरिएबल होता है लेबर, है ना. तो पर यूनिट अगेन कितना है 30.
तो वेरिएबल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है पर यूनिट पे, तो यहाँ पे आ गया रेट 30, इधर यहाँ पे भी पर यूनिट 30 और यहाँ पे भी पर यूनिट 30, ठीक है। अब टोटल की बात करते हैं, तो देखिए पर यूनिट 30 और आपने प्रोड्यूस किए फर्स्ट 6000, तो एक 6000 के लिए कितना, तो ये 1,80,000। यहाँ पे भी सेम 30 इंटू 7000, ये हो गया 2,10,000, और यहाँ पे 8000 के लिए 30 इंटू 8000, ये हो गया 2,40,000। कन्फर्म, क्लियर, ओके। अब देखो, अब ये कहता है प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है ना। हमने एज्यूम किया है कि जो भी वेरिएबल और फिक्स्ड है वो क्या है, तो प्रोडक्शन का है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने दिए आपको, 25। तो वेरिएबल है वो जाएगा पर यूनिट पे, तो देखिए वेरिएबल ओवरहेड उसमें हम रिकॉर्ड कर लेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए कितना दिया है, ये दिया है 25 पर यूनिट। तो देखो यहाँ पे आ गया 25 पर यूनिट, 25 पर यूनिट एंड 25 पर यूनिट। तो अब एक यूनिट का 25, फर्स्ट प्रोड्यूस किया आपने 6000, तो 25 इंटू 6000, 6000 के लिए 1,50,000। फिर यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 25 इंटू 7000, तो ये हो जाएगा 1,75,000। और सिमिलरली यहाँ पे 25 इंटू 8000, ये हो जाएगा 2,00,000। ओके ओके, चलो अब देखिए फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये कितने दिए हैं, ₹1,50,000। तो अब देखो हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो टोटल के बेस पे रिकॉर्ड होंगे, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको फिक्स्ड ओवरहेड दिया है 1,50,000 और पर यूनिट आपको निकाल के दिया है 15। तो पर यूनिट 15 मतलब एक का 15, वैसे कितने प्रोड्यूस किया आपने यहाँ पे 10,000, तो एक के लिए 15, तो 10,000 के लिए 1,50,000, बात तो वही है। लेकिन देखो जब आप रिकॉर्ड करोगे फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड रिकॉर्ड होंगे टोटल पे, मतलब 150 पे। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या होता है, अनचेंज होता है ना। आप प्रोडक्शन कितना भी चेंज करो, फिक्स कॉस्ट तो सेम होता है। इसलिए देखिए जब बात आएगा फिक्स्ड ओवरहेड का, तो फिक्स्ड ओवरहेड तो क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, ये तो फिक्स रहता है। फिर आप 10,000 मैन्युफैक्चर करो, 6,000 मैन्युफैक्चर करो, 7,000 करो या 8,000 करो, ठीक है। तो जो फिक्स्ड प्रोडक्शन है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो तो फिक्स्ड होंगे। तो 10,000 के लेवल पे देखिए, यहाँ पे 10,000 के लेवल पे कितना था 150, तो 6,000 पे भी कितना होगा 150, 7 पे भी 1,50,000 एंड 8,000 के लेवल पे भी 1,50,000। क्यों, क्योंकि जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे भी आ गया 1,50,000, यहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर लोगे 1,50,000 और यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लोगे आप 1,50,000 अंडर फिक्स्ड ओवरहेड, उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। 150, 1,50,000 एंड 1,50,000। नाउ रेट कैसे आएगा, तो देखिए रेट कैसे आएगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। तो कॉस्ट 1,50,000 डिवाइड बाय यूनिट कितना है यहाँ पे, तो 6,000, तो ये आपका आ जाएगा 25। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 7,000, तो ये हो जाएगा 21.43, और लास्ट में हो जाएगा इज इक्वल टू 1,50,000 कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट 8,000, तो ये हो जाएगा 18.75, ठीक है। ओके, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ठीक है ना। ये कहता है डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो ये वंस अगेन वेरिएबल है, तो ये आपका रिकॉर्ड होंगे पर यूनिट के बेस पे। तो देखिए वेरिएबल एक्सपेंस कितने दिए आपको यहाँ पे, ₹5। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 पर यूनिट, 5 पर यूनिट एंड 5 पर यूनिट, ठीक है ना। अब एक यूनिट का ₹5 था, तो 6,000 के लिए कितना, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 6,000, यहाँ पे भी 5 इंटू 7,000 और यहाँ पे 5 इंटू 8,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेरिएबल एक्सपेंस आ गया, ठीक है। ओके ओके, हाँ अब देखो नेक्स्ट, ये कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स, ठीक है ना। अब जो भी है वो यहीं पे डिस्कशन, आपको क्या करना है, आपको इस सेलिंग में से पार्ट करने हैं कि फिक्स्ड कितना, वेरिएबल कितना। तो देखिए सेलिंग एक्सपेंस आपको दिया है 10% फिक्स्ड और पर यूनिट इज गिवन एज 15, ठीक है। तो चलिए वर्किंग में आते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं वर्किंग पे। तो देखिए हमको टोटल सेलिंग
ओवरहेड कितना दिया है पर यूनिट, तो ये दिया हुआ है 15 पर यूनिट, ठीक है। अब वो कहता है इसमें से फिक्स्ड कितना है, तो फिक्स्ड है हमारा 10%, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10%, ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड, मतलब 1.5 क्या आपका फिक्स्ड है। अब देखिए वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड क्या हो जाएगा पर यूनिट पे, है ना, क्योंकि बात चल रहा है वेरिएबल का, तो वेरिएबल को आप ऑलवेज रिकॉर्ड करोगे पर यूनिट के हिसाब से। तो पर यूनिट कितना होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल पर यूनिट 15 था, उसमें से हम फिक्स्ड को लेस कर देंगे, दैट इज 1.5 को लेस कर देंगे, तो बैलेंस आएगा वेरिएबल, बराबर ना। आपको अच्छे से पता है कि टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड होता है ना, सही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे टोटल में से फिक्स्ड को लेस कर दिया, तो जब आप टोटल से फिक्स्ड को लेस कर दोगे बैलेंस मिलेगा वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल हो गया 13.5। अब देखिए फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड ये कितने आएंगे, तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन दिया है 10,000 यूनिट्स के लिए, तो 10,000 यूनिट के लिए, ठीक है, कितना होगा, तो देखो इज इक्वल टू फिक्स्ड कितना आया था, तो फिक्स्ड आपको मिला था 1.5 पर यूनिट, तो 1.5 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ आउटपुट कितना था आपका, तो 10,000 था, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो टोटल आएगा 15,000। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड है वो आपके 15,000 है। अब ये 15,000 क्या होगा, तो ये 15,000 आपका फिक्स्ड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। ओके सो देखिए वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ये 13.5, तो देखो जब वर्किंग पे आएंगे यहाँ पे देखिए वेरिएबल में सेलिंग आ गया 13.5 एंड 13.5, ठीक है ना। ओके लेकिन जब फिक्स्ड कंपोनेंट रिकॉर्ड करोगे तो फिक्स्ड को रिकॉर्ड करेंगे टोटल पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपका वर्किंग, तो वर्किंग में आपको फिक्स कितना मिला था 15,000, तो यहाँ पे भी आ जाएगा सेलिंग में 15,000 और 15,000, ठीक है ना। प्रिंसिपल मत भूलना, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रिकॉर्ड होगा पर यूनिट के हिसाब से, तो जो वेरिएबल कंपोनेंट था उसको हमने रिकॉर्ड किया पर यूनिट के हिसाब से, है ना। और जो आपका फिक्स्ड कंपोनेंट है वो जाएगा टोटल पे, तो देखिए फिक्स्ड को हमने टोटल पे लिखा है, ठीक है। ओके अब फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट, तो देखिए 13.5 ये एक यूनिट के लिए, यहाँ पे आपने प्रोड्यूस किए हैं 6,000 यूनिट, तो इज इक्वल टू 13.5 इंटू 6,000, फिर 7,000 के लिए हो जाएगा 13.5 इंटू 7,000, और यहाँ पे हो जाएगा 13.5 इंटू 8,000, ठीक है, बोलिए सही है। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट नहीं है, तो रेट के लिए आप क्या करोगे 15,000 डिवाइड बाय फर्स्ट 6,000 यूनिट, तो डिवाइड बाय 6,000, यहाँ पे भी सेम 15,000 डिवाइड बाय 7,000, और यहाँ पे हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 8,000, सही है, कंफर्म। ओके तो डिवाइड बाय 6,000 डिवाइड बाय 7,000 डिवाइड बाय 8,000, बिकॉज जो पर यूनिट रेट है वो कैसे आता है, तो पर यूनिट रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके ओके चलो अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है, तो ₹5 पर यूनिट है, ठीक है। तो देखिए जब मैं बात करता हूँ एडमिन का, ठीक है ना, जब मैं बात करता हूँ एडमिन एक्सपेंस के लिए, यहाँ पे ध्यान सुनना, तो एडमिन ओवरहेड का बात चल रहा है और आपको पर यूनिट कितना दिया है, तो ₹5 दिया ना, ये देखिए एडमिन आपको दिया ₹5 पर यूनिट, या आपको 5 पर यूनिट आपको दिया है, ठीक है। तो एडमिन ओवरहेड पर यूनिट ये आपको दिया है 5, और ये लेवल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट है आपका 10,000 यूनिट, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल आपका हो जाएगा, टोटल ओवरहेड आपके हो जाएंगे यहाँ पे एडमिन के, ठीक है, टोटल एडमिन ओवरहेड आपके यहाँ पे हो जाएंगे 5 पर यूनिट इंटू 10,000, कितना आया 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना है 50,000, और देखो क्वेश्चन क्या कहता है 50,000 रिजिड मतलब फिक्स्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो अब देखिए टोटल भी 50,000 था,
क्वेश्चन ने फिक्स्ड भी कितना दिया है, फिक्स्ड जो आपको गिवन है, तो फिक्स्ड गिवन कितना है 50,000, ठीक है। तो देखिए टोटल भी 50,000, फिक्स्ड भी 50,000, तो वेरिएबल कितना, तो यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा 0, बिकॉज वेरिएबल कुछ है ही नहीं, है ना, तो वेरिएबल हो जाएगा नील, वेरिएबल कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ ध्यान देना इस बात पे। ओके, तो टोटल भी आपका 50,000 है और फिक्स्ड भी 50,000 है, तो टोटल भी 50,000, फिक्स्ड भी 50,000, तो वेरिएबल 0, क्यों? ओके, देखिए फिर से यही फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, तो जो टोटल है वही आपको यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब वेरिएबल क्या होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल 0। ओके, तो एडमिन क्या होगा, एडमिन कम्प्लीटली फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, एडमिन कम्प्लीटली फिक्स्ड हो जाएगा, तो 50,000 यहाँ पे 50,000 एंड वंस अगेन यहाँ पे भी 50,000। ओके, और अगर आप रेट निकालना चाहोगे तो इज इक्वल टू 50,000, यहाँ पे 6,000 है तो डिवाइड बाय 6,000 यूनिट्स, यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 7,000 यूनिट, ठीक है, और लास्टली 50,000 डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स। कंफर्म? ओके, नाउ लास्ट, तो देखिए लास्ट में देता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड, ठीक है ना, तो कितना है यहाँ पे ₹5 दिया है। तो चलो वर्किंग पे जाते हैं। ये देखिए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है, तो ये आपको दिया है 5 पर यूनिट। अब फिक्स्ड कितना है, तो फिक्स्ड कहता है 20%, है ना, 20%, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 20%, ये हो जाएगा ₹1। ओके, तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल ओवरहेड कितना आएगा, तो इज इक्वल टू टोटल, है ना, टोटल दैट इज 5 माइनस फिक्स्ड कितना, तो 1, तो वेरिएबल आएगा 4, और टोटल फिक्स कितना आएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर मिला फिक्स्ड 1 इनटू कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था आपने, ये जो डेटा दिया वो कितने यूनिट का है, 10,000 का है, तो इनटू 10,000, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड दैट इज 10,000। तो वेरिएबल कितना आएगा 4 पर यूनिट और फिक्स्ड कितना है, तो 10,000। ओके ओके, ठीक है, चलो तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल वाला कंपोनेंट, तो वेरिएबल आपका जाएगा पर यूनिट के हिसाब से, तो वेरिएबल पर यूनिट कितना है, तो ₹4, तो देखिए यहाँ पे ₹4 एंड ₹4, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ₹4 आ गया, एंड फिक्स्ड कितना मिला है, तो फिक्स्ड आपको मिला है यहाँ पे 10,000, तो फिक्स्ड जाएगा टोटल पे, तो 10,000 एंड ओवर हियर अगेन 10,000। ओके ओके, अब फिगर कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 पर यूनिट, है ना, इज इक्वल टू 4 पर यूनिट इंटू 6,000, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 4 पर यूनिट इंटू 7,000, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पर यूनिट इंटू 8,000 यूनिट, तो ये टोटल आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली रेट फाइंड कर लेंगे, तो इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 6,000, यहाँ पे आएगा 10,000 डिवाइड बाय 7,000, और यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाय 8,000, है ना, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, अब क्या करते हैं, टोटल फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब टोटल फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा टोटल वेरिएबल, है ना, ये आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेंगे, टोटल ले लिया हमने। फिर वेरिएबल ओवरहेड इसका चाहिए टोटल, तो इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से दिस प्लस दिस, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं फॉर्मूला को कॉपी, तो ये आपको मिल गया टोटल, सही है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट और ये वेरिएबल ओवरहेड इन दोनों की टोटल, तो इज इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक है ना, 570 प्लस 2,55,000, तो ये आपके हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके, और अब फिक्स का टोटल ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है, और फाइनली टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो ये वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स्ड कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो इज इक्वल टू दिस
प्लस दिस, ये आपका आ गया ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, कंफर्म, क्लियर है ना। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ ये प्रिंसिपल पे ध्यान देना कि वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट पे लेना है और फिक्स कॉस्ट को टोटल पे लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए सिंपल सम सॉल्व किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंप्रहेंसिव सम सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। एक कंप्रहेंसिव सम सॉल्व करेंगे तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।